हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राजस्थान के जितने भी बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कितनी सीट्स हैं, इसके अलावा बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा से कितने सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा की क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है और हर एक अलग अलग स्टेट्स में कितना क्लोजिंग रैंक्स जाने वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी का वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आप लोग, हर एक कॉलेज का अलग अलग डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर वीडियो देखना। और जो नए बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वहां अपना रैंक जो रिजर्वेशन कैटेगरी अगर हो तो वो भी मेंशन कर देना। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा। बस बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो जो लास्ट ईयर जो बच्चे जो इसमें 2024 में रजिस्टर्ड हुए थे वो था 1,78,756, जिसमें अपीयर्ड हुए थे 1,74,880 और जो क्वालिफाइड हुए थे वो था 1,21,166। इतने बच्चे लास्ट ईयर क्वालिफाइड हुए थे, ठीक है। लेकिन इस बार देखो बच्चों, लास्ट ईयर से ज्यादा बच्चों ने जो है यहाँ रजिस्टर्ड करवाया था, ठीक है। ये देखो 2,27,000 बच्चों ने वहां पर रजिस्टर्ड करवाया था, जिसमें से 2,08,000 बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से जो क्वालिफाई हुए हैं बच्चे वो 1,19,865। यानी कि इस बार लास्ट ईयर से 1,301 बच्चे जो है वो कम क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों बता ही दिया था अराउंड जो है 3,500 करीब महाराष्ट्र में कम बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं और यूपी में तो लगभग 80,000 कम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। जबकि आप लोग को पता पेपर टफ था, है ना, तो इसलिए रैंक भी आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों जिस जिस बच्चे को उम्मीद है कि मिल जाएगा वो सबको मिलने के चांसेस हैं। तो एक बार पूरा लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, ठीक है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन फटाफट देख लेते हैं बच्चों। देखो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है बीएमएस के वो 9 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 658 है और नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है आपको पता है 15% रहता है तो है 99। ये है सीट्स जो कि ऑल इंडिया कोटा में आप लोग के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, थ्रू AA CCC। अब देखो बेटा रिजर्वेशन क्राइटेरिया हर एक जगह बताता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की बात करने वाले हैं। तो इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यही है कि SC का 15%, ST का 7.5%, OBC का जो है जो नॉन क्रीमी लेयर वाला है 27% का, EWS का 10% और ये जो है PWD का 5%, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों अलग अलग कॉलेजेस का जितने भी कॉलेज के सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेता हूं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं। जो नंबर 1 कॉलेज है हमारा NIA जयपुर, है ना। इसमें देखो जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक आने वाला है उसको बच्चों मैंने लिख रखा है 33K से लेकर के जाने वाला है ये 35K तक, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं OBC के लिए जो जाने वाला है 37K से लेकर 39K तक, 37K से 39K तक, ठीक है। अब मैं बात करूं SC का तो SC का बहुत ज्यादा चला जाएगा, यानी कि 160K से लेकर के ये जाएगा 170K तक जाएगा SC के लिए। ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। और वहीं ST के लिए जाएगा लगभग 2 लाख, है ना, यानी कि 200K से लेकर के 215K तक जाएगा ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। वहीं EWS की बात करेंगे तो 38K से लेकर के 42K तक जाएगा आपका EWS का, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये जितने भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूं जिस वेबसाइट पर, वो वेबसाइट है हमारा बच्चों AACCcounseling.in। वहां पर कुछ चीज इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो career360.com और इस बार मैंने एक और कोई वेबसाइट मिला मुझे reddit.com। इन सभी से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लेता हूं प्रीवियस ईयर का और उसके बाद जिस तरह से कट ऑफ का जो इस बार आया है, पेपर का जो लेवल था, इन सभी चीजों को कंसीडर करके ये जो है अपने मन से ये सारी चीजें बनाता हूं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इन सभी वेबसाइट का मैंने हेल्प लिया है। तो अगर कोई कॉलेज के नाम में कोई एरर अगर कहीं दिखे तो वो सब इसी सब के कारण कुछ आया होगा बच्चों, ठीक है। तो उसको इग्नोर करना, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सेकेंड है हमारा UCA जोधपुर, ठीक है। तो UCA जोधपुर में बच्चों जो इस बार जो आने वाला है एक्सपेक्टिंग जो कट ऑफ मतलब एक क्लोजिंग रैंक है मेरे हिसाब से वो 58K से 62K, 58K से 62K तक इसका जो है अनरिजर्व कैटेगरी का जाने वाला है, ठीक है। और वहीं पर OBC का 75 से 78K,
ये जाएगा 75K से 78K। ठीक है, अब देखो बच्चों जो SC कैटेगरी के लिए है उसका इस बार चला जाएगा 200K से 210K। ठीक है, जो 2024 का था बच्चों उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने जो है इस बार क्लोजिंग रैंक लिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ST कैटेगरी के लिए। तो देखो ST कैटेगरी के लिए जो जाने वाला है इस बार रैंक जो जाने वाला है ST कैटेगरी के लिए वो 275K से 285K, 275K से 285K तक जो है ये जाने वाला है। ठीक है, वहीं पर मैं EWS की बात करूं तो 67 से 70K, 67K से 70K। तो ये बच्चों जो आप लोग को दिख रहा होगा, लग रहा होगा बहुत ज़्यादा जाने वाला है कुछ भी, तो वो प्रीवियस ईयर से मैंने ज़्यादा लिया है इस बार। ठीक है, रीज़न बिंग आपको पता है कि बच्चे इस बार कम जो है अपीयर हुए हैं, है ना, और उसके बाद जो है पेपर भी टफ था, है ना, तो इसीलिए जो था पहले जो था कि ज़्यादा नंबर बच्चों के आए हुए थे। ठीक है, और इसलिए क्या था और बच्चे भी ज़्यादा थे, तो इस बार जो है वही नंबर लाने के लिए जो है ज़्यादा बच्चे आ गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि रैंक को हमें बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं हम लोग MMGAM उदयपुर, है ना। तो ये जो है बच्चों इसमें है जो अनरिजर्व कैटेगरी की बच्चे की बात करेंगे तो उसमें 29K से 31K तक जाएगा, 29K से 31K तक जो है जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 38K से लेके 41K तक जाएगा OBC का, 38K से 41K जो जाने के चांसेस हैं वो है OBC का। वहीं SC की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो SC का 150K तक जाएगा, SC का 150K तक जाएगा। ठीक है, और वहीं ST की बात कर लूँ तो इसको भी शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ 260K, और इसका 38K तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसके लिए। ठीक है, उदयपुर के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा GAM जयपुर। ठीक है ना, ये 4th कॉलेज है। इसमें जो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए जो 33K से लेकर 35K, 33K से 35K तक जाने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 75K से 78K जाने वाला है OBC के लिए, 75K से लेकर के 78K तक जाने वाला है OBC कैटेगरी के लिए। अब 165K से लेकर 175K तक जाएगा SC के लिए, 165K से 175K तक जाएगा SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, और वहीं ST के लिए जाने वाला 240 से 260K, 240K से 260K, है ना बच्चों। K का मतलब तो आप लोग होशियार हो, जानते तो हो गए, फ्यूचर डॉक्टर हो तो, है ना। और जिस बच्चे को कन्फ्यूज़न है वो समझ लो K का मतलब होता है 1000। ठीक है ना, तो 240K का मतलब हो गया 2,40,000, और ये जो है 40 से 42K है आपका EWS का, 40 से 42K तक जो है जाएगा EWS का। ठीक है, अब 5th है GAM कोटा, है ना। तो GAM कोटा में जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है हमारा 46K से 48K, 46K से 48K जो है जाने की उम्मीद है। ठीक है, और वहीं OBC का है 55K से 58K, 55K से 58K। एक आगे आएगा जोधपुर का, आप देखना, या जोधपुर का जा चुका है, नहीं जोधपुर का हो गया, है ना। एक में जो है ना बच्चों थोड़ी सी सरप्राइज आता है कि उसमें जो है, वैसे आगे बताऊंगा आपको। 55K से हो गया हमारा, ये है हमारा 5th, तो 55 से 58K लिख दिया मैंने OBC के लिए। अब देखो SC कैटेगरी का जाने वाला 175K से 185K, 175K से 185K जाने वाला है SC कैटेगरी के लिए, और ST के लिए जाने वाला 275K से 290K, 275K से 290K तक जाने वाला है ST कैटेगरी के लिए, और 43 से 56K जाएगा EWS के लिए, 43 से 56K ये जाएगा EWS के लिए।
अब बात करते हैं सिक्स्थ, जीएएम बीकानेर। ठीक है, तो इसका जो जाने वाला बच्चों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये है 66 के से 70 के, 66 के से 70 के जाने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का। हाँ, तो ये बीकानेर में ही सरप्राइज है ये कि ओबीसी का बच्चों यहाँ पर मुझे काफ़ी यूनिक लगा कि ओबीसी का यहाँ पर कम दे रखा है, 50 के से 55 के। मुझे लगा कि ये कुछ एरर है, तो मैंने 2-3 वेबसाइट पे देखा, हर जगह लगभग जो है ना इसी ट्रेंड में जो है 24 का दे रखा था। ठीक है, कि यूआर से जो है कम क्लोजिंग रैंक पे गया था इसमें, इस कॉलेज में सिर्फ। ठीक है, तो मैंने कहा जब हर एक वेबसाइट पे दे रखा तो फिर मैं इसी डाटा को ले लेता हूं मैं, मतलब सिमिलर डाटा था ये डाटा, तो मैंने कहा कि 2025 के लिए मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, तो इससे कम था क्लोजिंग रैंक 2024 का। ठीक है बच्चों, तो अब है ये हमारा 6th में हमने लिख लिया है। ठीक है, अब आगे है एससी कैटेगरी के लिए 145 के से 165 के, 145 के से 165 के। और एसटी के लिए है 275 के से 290 के, 275 के से 290 के है एसटी के लिए। ठीक है, और यहां पर जो था ईडब्ल्यूएस का डाटा जो है मिसिंग था। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर कर ले बच्चों, है ना, तो लगभग जो है ईडब्ल्यूएस का मेरे ख्याल से जो जाना चाहिए वो 68 के तक जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, 68 से मान लो 72 के तक, है ना, इसका जाना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। वैसे तो मुझे नहीं पता क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे बच्चों इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसलिए वहां पर जो है सर्कल लगा दिया। ठीक है, कि आप लोग अपने हिसाब से सोच लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो है जीएम सीकर जो 7th है हमारा, इसमें है 48 के से 52 के, 48 के से 52 के। ये जो है बच्चों ये है हमारा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब जो ओबीसी का आने वाला है वो है 73 के से 78 के, 73 के से 78 के। अब है 160 के से 175 के, 160 के से 175 के। फिर है हमारा 220 के, इसका लगभग है 220 के। और लास्ट में 62 के, इसका है 62 के ईडब्ल्यूएस का। ठीक है ना बच्चों, अब देखो बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 8th है, यह जीएएम भरतपुर। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेरे ख्याल से आने वाला है क्लोजिंग रैंक वो है 56 के से 60 के, 56 के से 60 के। और ये है हमारा 180 के से 195 के, 180 के से 195 के। ठीक है बच्चों, अब है एससी कैटेगरी की बात करेंगे। इसमें 220 के, एक फ्लैट लिख देते हैं 220 के। ठीक है, और बच्चों एससी कैटेगरी के लिए होगा 180 से, अच्छा ओबीसी के लिए, ओबीसी के 60 से 65। ओके, एक छोटी सी एरर हो गई बच्चों, देखो देखो ये जो है 8th जो है जीएम भरतपुर है। ठीक है ना, इसमें 60 से 65 के है हमारा ओबीसी का, 60 के से 65 के है ओबीसी का। उसके बाद है 180 से 195 के, 180 के से 195 के, ये है हमारा एससी कैटेगरी के लिए। अब एसटी के लिए 220 के, इसके लिए है 220 के। और इसके लिए बच्चों वही 62 के। ठीक है, अब मैं बात करूंगा लास्ट जो 9th है हमारा जीएम अजमेर। तो इसमें जो जाने वाला है सबसे ज़्यादा जाने वाला है क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो जाने वाला है वो 80 के से 85 के, 80 से 85 के तक क्लोजिंग रैंक जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ भी देखो ओबीसी के लिए काफ़ी जो है डिप है, ये 56 के से
60K, ठीक है। और यहाँ देखो बच्चों, SC के लिए है ये 160K और ST के लिए है 250K, 250K। और EWS के लिए क्या है 68K, ठीक है। तो ये जो बच्चों है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के लिए ये जो है मैंने दिया है क्लोजिंग रैंक्स, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट्स में क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार जो है बहुत ही कम पेपर दिए हैं, ठीक है, और पेपर का लेवल भी टफ था। इसीलिए मैंने लास्ट ईयर से जो क्लोजिंग रैंक था उसको बढ़ाया है मैंने, ठीक है। और जहां भी फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है वो फ्लक्चुएशन जैसे नंबर ऑफ सीट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो है ना कि UR से इसमें कम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से फ्लक्चुएशन जो था एक इसमें भी देख सकते हो है ना। इन दोनों फ्लक्चुएशन इसीलिए है क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स पे मैंने देखा तो वो इसी तरह से फ्लक्चुएशन दे रहे थे वो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है उसी के अकॉर्डिंगली मैंने जो है ये मेरा एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक्स है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट्स पे तो लास्ट ईयर की बात करेंगे वो, है ना। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से क्लोजिंग रैंक्स दिया है, ठीक है बच्चों। कुछ भी बच्चों किसी को भी पूछना होगा, ठीक है, तो अपना नंबर के समझ जो आपका ऑल इंडिया रैंक है वो जरूर मेंशन करना और कैटेगरी जो भी होगा वो मेंशन करना, ठीक है। तब मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा कि जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर मेरा ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, या इतने मार्क्स में इतने रैंक में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना। तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कैटेगरी नहीं बताते, डोमिसाइल स्टेट नहीं बताते है। तो ये सारी जानकारी दोगे बच्चों तो मुझे भी ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।